आज का कंटेंट है कि आखिर माता-पिता बच्चों को समझ क्यों नहीं पाता है? यहाँ पर किसका गलती है? क्या बच्चा रॉन्ग होता है यानी बच्चा गड़बड़ होता है या माता-पिता समझ नहीं पाता है यानी माता-पिता का दोष होता है? तो देखिए इसको हम लोग अगर स्टडी करना चाहें यानी बारीकी से यदि समझना चाहें कि आखिर जो है दोनों में प्रॉब्लम है किसमें? आज के युवा पीढ़ी में है या माता-पिता में? तो ज़रा-सा बात है कि दोनों में किसी में प्रॉब्लम है ही नहीं है। अगर उसको डीप नॉलेज से देखेंगे, ध्यान से, बारीकी से, अच्छा से अगर चेक आउट करेंगे तो पता चलेगा कि ना माँ-बाप का गलती है, ना बच्चों की गलती है। होता क्या है कि आज का युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया में बहुत सारा एजुकेशन पावर आ गया है और हर स्टूडेंट जो है कहीं न कहीं जो है पढ़ने-लिखने के लिए जाता ही है। तो भाई उनको हर अच्छा-अच्छा बातों को सिखाया जाता है। अब माता-पिता चाहते हैं कि भाई तुम इस तरह से घर में करो या ऐसा मेरे अनुसार चलो। जबकि वो स्टूडेंट जानता है, वो बच्चा को पता है कि नहीं ये जो है रास्ता सही नहीं है। क्योंकि वह भी तो आजकल के ज़माना में बहुत कुछ सीख गया है। इसलिए माता-पिता को लगता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी यहाँ पर गलत जा रहा है, ये गलत है, जबकि वो गलत नहीं रहता है। कोई भी बच्चा कभी नहीं चाहता है कि मेरा माँ-बाप का नाम खराब हो जाए या समाज में उसका प्रतिष्ठा घट जाए, कभी नहीं ये सब चाहता है। लेकिन होता क्या है कि माँ-बाप उस पर शक करता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है और वह चाहता है कि केवल वो मेरे जैसा रहे क्योंकि मेरा पेट से जन्म लिया है तो मेरा ही है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इस जगह पर कि आखिर बच्चा रियल में है किसका? वह माता-पिता का है। तो पता चलेगा थोड़ा-सा एक छोटा-सा क्वेश्चन है हमें आप लोगों से कि जब वह बच्चा आपका पेट में नहीं था, तो वह बच्चा कहाँ था? कभी आपने विचार किया है कि आखिर हर बच्चा जो माँ के पेट से बाहर निकलता है, वही बच्चा जब माँ के पेट में नहीं था, यानी नहीं आया था माँ के पेट से बाहर, तो वह बच्चा कहाँ रह रहा था? यानी उसका असली माता-पिता कौन है? उसने इस धरती पर उसे कुछ टाइम के लिए भेजा है, जो अध्यात्मवाद कहता है कि कुछ टाइम के लिए उसको भेजा है, फिर यहाँ से एक दिन सबको जाना है। इस सत्य को जानने के बाद कुछ दिनों के लिए जो भी टाइम मिला रहता है माता-पिता को या बाल-बच्चों को, उसी में यदि वह उसको समझ नहीं पाता है, जबकि बच्चा हमेशा चाहता है कि हम आगे जब भी तरक्की करें, अपने माता-पिता को ही सबसे ज़्यादा ध्यान दें। हर कोई यही चाहता है। लेकिन माता-पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बचपन का प्यार, लाड, प्यार बच्चा जो है अब समझ नहीं पा रहा है, हमारा नहीं रहा। इस तरह से बोलिए तो एक प्रकार से एक शक की भावना, जिसके कारण से क्या होता है कि अपना अच्छा बच्चा को भी वह समझ नहीं पाता है और धीरे-धीरे एट लास्ट एज़ अ रिज़ल्ट निकलता क्या है कि वह बच्चा उसके लाइफ़ से धीरे-धीरे दूर चला जाता है। इसलिए घर में हर माता-पिता को ये चाहिए कि हम लोग केवल फ़ॉर्मेलिटी निभाने के लिए धरती पर आए हैं। केवल हम लोग उस पर फ़ॉर्म निभा रहे हैं, फ़ॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। किसी प्रकार से उस पर हक नहीं जमाना है क्योंकि आप उसे बांध के रख ही नहीं सकते। यदि आप उसे बांध के रखते तो जरा विचार कीजिए कि आज के पहले जितने लोग धरती से चला गया उन लोग कहाँ रह गया, उन लोग तो यहाँ से चला ही गया ना। जरा सोचिए, आप विचार कीजिए। इसीलिए ये वीडियो खासतौर पर उन माता पिताओं के लिए बनाया जा रहा है जो माता पिता अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। जो समझते हैं उसके लिए ठीक है, वो अपने जगह पर राइट है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो समझ नहीं पाते हैं, जो सोचते हैं ये केवल ये बच्चा मेरा ही बात मानता, मेरे ही अनुसार चलता, मेरे ही सब कुछ, हम ही को सब कुछ कर देता। जबकि ये सर जो है आगे चल के ये सब धोखा का ही निशानी उसको मिलता है। इसलिए इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि जिस तरह से माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाता है, उसी तरह बच्चा भी माता पिता को कभी कभी समझ नहीं पाता है। हालांकि हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बात बताएंगे कि आखिर बच्चा जो है माता पिता को क्यों नहीं समझ पाता है। लेकिन आज के वीडियो का मेन टॉपिक यही रखा गया है कि माता-पिता बच्चों को क्यों नहीं समझ पाता। तो इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं, सिर्फ़ अपने आप को समझाना है कि भाई हम लोग का एक दायित्व है, एक दायित्व मिला है, सिर्फ़ उसको देख-रेख करने के लिए, वो सही है या गलत है, सिर्फ़ देख-रेख। लेकिन कहीं-कहीं पता चलेगा कि आप सोचेंगे कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं रहेगा। एज़ अ रिज़ल्ट पता चलेगा कि आपको जैसे आजकल के माता-पिता बहुत लोग क्या चाहता है अगल-बगल से अच्छा से मिल-जुल कर ना रहो, किसी को लेन-देन मत करो, लोगों को हेल्प ना करो। अधिकांश लोग ऐसा सोचता है, जबकि ये सब रॉन्ग है। ये सब केवल जो है ये सब जो है इससे समाज का बुनियादी स्तर जो है गड़बड़ हो जाती है। समाज बन नहीं पाती है, समाज बनने के जगह बिगड़ जाती है। समाज से प्रेम भाव जो है उखड़ कर फेंका जाता है। इसलिए आज के नवयुवक पीढ़ी में बहुत बच्चा चाहता है कि हम अच्छा-अच्छा काम करें जिससे मेरे माता-पिता का, समाज का, देश का, दुनिया का सबका नाम ही ना हो। क्योंकि वो तो टेम्परेरी यहाँ आया है ना। इसीलिए सबको ध्यान में रखना चाहिए यानी हर माता-पिता को सोचना चाहिए हम अपने बाल-बच्चा को इज़्ज़त करें, अच्छा से रखें। यदि उनका कुछ बात भी होगा तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप समझेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएँगे। अब बहुत माता-पिता को देखिएगा कि अनजाने में बाल-बच्चों को जो मन सो कर देता है या अनजाने में जो मन सो उसके साथ कर देता है। एज़ अ रिज़ल्ट होता क्या है? वह माँ-बाप के घर में ही बच्चा जो है हमेशा के लिए जो है उसका सरदर्द बन जाता है। वो कुछ कर ही नहीं पाता है। करेगा तो क्या करेगा? फिर चिंता करता है कि अगर हम ये नहीं करते तो ये नहीं होता, ये नहीं करते। आखिर आप कर दिए ना। अगर शुरू में ही सोचते कि ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होता।
तो आज का मेन वीडियो यही था कि हर माता-पिता को अपने बाल-बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि बाल-बच्चे अपने जगह पर गलत नहीं होते हैं। इसको भी रिसर्च करने से पता चला हुआ है। तो यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।